आपका स्वागत है बच्चों हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर सॉल्यूशन 24 विद आनंद में। इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं, हमारे पास कुछ कैंडिडेट हैं, उनका डाटा है, उसमें मेल और फीमेल का डाटा ही है। इसमें कुछ हमने डिपार्टमेंट्स भी लिए हुए हैं और उनकी सैलरी का टोटल। हम इसमें चाहते हैं कि हमारे को कंडीशन दी गई है कि हमें जेंडर में से मेल, डिपार्टमेंट में से सेल और सैलरी में से 4000 से बड़े आंकड़े का ही हमें टोटल करना है, जिसके लिए मैं फंक्शन यूज़ करूँगा सम इफ्स का। सम इफ फंक्शन क्या करता है, ये हमारे लिए इन तीनों का टोटल अलग अलग निकाल के देगा। देखिए सम इफ फंक्शन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम रेंज सिलेक्ट करते हैं जिसका हमें टोटल करना है। जैसे कि हमारे को इसने कहा है सबसे पहले सम रेंज, फंक्शंस की रिक्वायरमेंट है सबसे पहले सम रेंज, जो कि हमारे लिए ये है हमारे संख्याएं। अगर इसमें कोई क्राइटेरिया हो सम रेंज में, जो कि हमने दर्शाया हुआ है कि सैलरी 4000 से बड़ी, तो हमें इसको क्राइटेरिया रेंज के रूप में भी सिलेक्ट एक बार और कर लेना है। तो अब हमने जो दूसरी बार सिलेक्ट किया है ये है क्राइटेरिया रेंज के लिए। अब हम चाहते हैं इसका क्राइटेरिया लेना, तो क्राइटेरिया हमने बाहर लिया हुआ है, हम इसको बाहर से ले लेंगे। हम चाहें तो इसके अंदर टाइप भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे टाइप किया हुआ है, हम इसको बाहर की तरफ से भी ले सकते हैं। तो हमारी एक कंडीशन पूरी हो गई है सिंगल क्राइटेरिया से। अगर मैं इसको यहाँ से एंटर दबा दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 34906, जो कि केवल 4000 से बड़ी संख्याओं का टोटल है इसमें से। अब अगर मैं इस फंक्शन में कुछ और चीज़ें ऐड करता हूँ, जिसके लिए मेरे पास है, यहाँ पर मैं इस कंडीशन को बढ़ा लेता हूँ सेकंड क्राइटेरिया, जो कि मेरे पास डिपार्टमेंट में से है। इसके लिए मैंने रेंज सिलेक्ट कर लिया डिपार्टमेंट की, और उसके बाद मैंने सिलेक्ट किया है सेल्स। उसके बाद हमने इसको टोटल कर देना है, एंटर मार देना है इसका। तो अभी हमें बता रहा है कि हमें सेल्स के 4000 से बड़ी संख्याओं का टोटल दे दिया इसने। इसके बाद इस फंक्शन में हम चाहें तो एक कंडीशन और लगा सकते हैं। इसके लिए हमने कोमा लगाना है। हमने थर्ड क्राइटेरिया, जो कि हमारा ये मेल फीमेल है, इसको चुनना है, और इसमें जो बाहर हमने जेंडर क्राइटेरिया लिया हुआ हम इसको चुन लेते हैं। ये हमें बता देता है कि हमें केवल मेल का ही टोटल दे। अब ये देखिए हमारे पास इसका आंसर आया है मेल, सेल्स और 4000 से बड़ी संख्या होगा 9800, 9800 रुपये, जो कि हमारे सामने है। मेल, सेल, एक ये संख्या आई हमारे सामने, और इसके बाद हमारे सामने आई है मेल, सेल और एक ये संख्या। अगर मैं इसका और इसका टोटल करूं तो हमारे सामने यही आंसर आएगा, मतलब एक सबसे टॉप वाली, एक सबसे नीचे वाली। अगर अब मैं यहाँ पर फीमेल कर देता हूँ तो हमारा आंसर ये आ जाएगा 4439, जो कि ये है सेल्स ब्रांच का ये वैल्यू। ये हमें एक तरीके से फिल्टर करके डाटा को निकाल के हमें दे देता है। इसी प्रकार से हम ये भी पता लगा सकते हैं काउंट इफ्स के फंक्शन से। काउंट इफ्स का फंक्शन भी यही कार्य करता है। सबसे पहले क्राइटेरिया रेंज, हमने इसको चुना क्राइटेरिया रेंज के लिए, कोमा। उसके बाद हमारा क्राइटेरिया है 4000 से बड़ी संख्या है, मतलब जिस रेंज को आप सेलेक्ट करें उसी में से अपनी क्राइटेरिया बनाना है। इसके बाद हमने क्राइटेरिया रेंज 2 है, ये हमने डिपार्टमेंट का डाटा ले लिया, कोमा, और इसका क्राइटेरिया होगा सेल्स। इसके बाद हमने क्राइटेरिया रेंज के रूप में तीसरी रेंज को सिलेक्ट किया है जेंडर डाटा को, और फिर हमने इसमें से फीमेल को डाल देना है। तो ये देखिए हमें बता रहा है एक संख्या। अगर मैं कहता हूँ मेल तो ये बता देगा हमें 2 संख्याएं, और अगर मैं यहाँ पे इसकी जगह कोई परचेज की ब्रांच ले लेता हूँ तो ये हमें बता देता है 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेल परचेज हमें इस वैल्यू को कॉपी करके भी इसमें रख देना है, जिससे हमें बता देगा कि हाँ हमारे पास एक है। अगर मैं यहाँ पे मेल कर देता हूँ तो ये देखिए ये इसको भी बता देगा कि यहाँ पे अगर मैंने चेंज कर दी किसी वैल्यूज़ को तो ये आपको उसका भी टोटल निकाल के दे देगा। तो ये काउंट करने के लिए और जोड़ने के लिए 2 फार्मूले बनाए हैं, जिसमें हम एक से अधिक कंडीशन लगा सकते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि सम इफ और काउंट इफ को कैसे करते हैं। इस वीडियो में हमने देखा कि सम इफ्स और काउंट इफ्स का फंक्शन किस तरीके से लगाया जाता है डिफरेंट क्राइटेरियाज के ऊपर। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही।
धन्यवाद।